ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारे टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आप न्यू रेशियो निकालते समय यूज़ करेंगे। whenever you are going to solve the question related to the new ratio, to find out the new ratio, you must concentrate on the language what the question is saying। तो छोटे छोटे 3-4 टॉपिक हैं, मैं 1 by 1 इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, होपफुली समझ में आएंगे। ठीक है ना। here is the first one। okay, this is our first condition। when share of new partner is given but sacrifice made by old partner not given। ठीक है, मतलब ये तो बताया हो कि नए पार्टनर का शेयर कितना है, बट हाउ मच सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर दैट इज नॉट गिवन। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ओम शिव एंड भोले आर पार्टनर, देयर रेशियो इज 3:1 एंड दे एडमिटेड रुद्र फॉर 10%। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है कि किसको किससे कितना मिलना है। इन दैट केस you always remember you have to apply the first method। ठीक है, first method means Rudra is admitted for 10%, 10% we can call it 1 by 10%। ठीक है, so your question will start with the let the profit of the firm is 1, out of this 1 deduct the share of new one, the remaining is 9/10। now the same first method we are solving, share of Om remaining 9/10, he will take 3/6 Shiv, 9/10 he will take 2/6 Bhole, 9/10 he will take 1/6 and the share of Rudra is already given 1/10। now solve it। 9 3 27 upon 60, 9 2 18 upon 60, 9 upon 60, here also we want 60, so multiply by 6, so answer will be 10/60। clear। now the ratio will be 27 18 9 and 6, you can make it easy, divide it by 3, 2 3 6 9, so this is the ratio of Om Shiv Bhole and Rudra। okay, so this is the first topic which I want to explain you। now the next one, here is the second one। this is second, when share of new partner is given and also new profit sharing ratio of old partners given। समझना इसको। बोले इसमें क्या है, इसमें ये है कि नए पार्टनर का शेयर दिया है और उसके बाद ये भी बताया है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, पुराने पार्टनर का, वो भी दे दिया है। ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक लगाइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि नए पार्टनर के बाद रिमेनिंग पार्टनर का जो शेयर है वो इतना रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा फर्स्ट कंडीशन जैसे लगाए थे उसी चीज़ को लगाना है, बस इसको आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट इस बात पे करेंगे कि उनका शेयर अब कितना हो गया है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन। ओम एंड शिव आर पार्टनर्स, कितने के लिए है नहीं पता।
But question is saying that Bhole is admitted for 1/4 share. Then profit sharing ratio between Om and Shiv means पुराने वाले would be 2:1 after the admission of Bhole. क्वेश्चन बोल रहा है भोले के आने के बाद ओम और शिव का जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 2:1. ठीक है ना. इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है. आप फर्स्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे थोड़ा सा बुद्धि लगा के. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भोले के बाद इनका जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए. ठीक है ना. तो वही स्टार्ट करेंगे. आपकी पहली मेथड, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1. इसमें से पहले हम नए वाले को माइनस कर देते हैं. तो नए वाले का शेयर था 1/4 and the remaining will be 3/4. This 3/4 will be taken by Om and Shiv. फर्स्ट कंडीशन में क्या होता था, इसको देने के बाद जो बचता था उनके पुराने रेशियो में बांट देते थे. अब क्योंकि उसने स्पेसिफिक कर दिया कि भोले के आने के बाद उसका रेशियो 2:1 होना चाहिए, तो इसी रिमेनिंग प्रॉफिट को इनके पुराने रेशियो में ना बांट के इनके जो नया रेशियो रखना चाहते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. सो हाउ मच ओम विल टेक 2/3 of 3/4 and Shiv will take 1/3 of 3/4. और सीक्वेंस नहीं गड़बड़ हो इसके लिए दोबारा से भोले का नाम लिखेंगे हम 1/4. नाउ सॉल्व इट. 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12. Then in the denominator we need 12. So multiply by 3. This will be 3/12. So ratio of Om, Shiv and Bhole will be 6:3:3, or we can call it 2:1:1. Okay, so this is our second. Okay. Okay, this is our third condition. When one of the existing partner retain his original share on admission of new partner. It means जब नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने में से कोई एक बोल रहा है कि मेरा शेयर रिटेन होगा. रिटेन होगा मीन्स जितना मेरे को पहला एडमिशन के इससे मिलता था अभी भी उतना ही मिलेगा. ठीक है. लुक विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन. सपोज Om, Shiv and Shambhu are partner with a ratio of 4:3:3. ठीक है. नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा इसको 4 3 and 3. Now they admitted Nath for 1/10. Now at the time of admission Shambhu is saying that I want to continue with my previous ratio only, means 3/10. मुझे तो उतना ही चाहिए जितना पहले मिलता था. पहले मीन्स नाथ के आने के पहले. इन सच सिचुएशन आपको कुछ नहीं करना है. जिन जिनका फिक्स है उनको पहले अलग करो. अलग करो मतलब बिजनेस से अलग नहीं करो, रेशियो में से अलग करो. हाउ यू विल स्टार्ट? अगेन द सेम. लेट द प्रॉफिट of the firm is 1. ठीक है. इसमें से किस किस का फिक्स है? एक तो नाथ का 1/10 है और शंभू बोल रहा मेरे को उतना ही चाहिए, तो इन दोनों का पहले अलग कर दो. तो नाथ का होता है 1/10 और शंभू का होता है 3/10. इसको सॉल्व करेंगे
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 100/10 plus 30, this will be the 40/100, or you can call it 4/10. 10 में से 4 शेयर किसके हो गए? नाथ और शंभू के, ठीक है ना। तो इस जो प्रॉफिट ऑफ द फर्म हमने 1 माना है, उसमें से नाथ और शंभू के शेयर को क्या कर दो? माइनस कर दो, दैट इज 6/10. What is this 6/10? This is remaining profit. Now who will take this? Om and Shiv will take this 6/10 in their ratio. So how much Om will take? Om will take 4/7. अब 4/10 नहीं लेना, क्योंकि आपने इसका शेयर ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। तो ही विल टेक 4/7 ऑफ 6/10 and Shiv will take 3/7 of 6/10. Clear? Now solve it. 6 4s are 24/70. 3 6s are 18/70. Now remaining part I am solving here. Om and Shiv, इनका पता ही है। शंभू with a 3/10 and Nath with 1/10. Here 70, here 70, here we also want 70. So multiply by such a number, we get 70. So 7 3 is 28 on 70 into 7. This will be 7/70. So ratio will be 24, 18, 21 and 7. Okay, no problem in this. So try to solve it. Now the next topic is, okay, this is fourth case. When new partner receive his share only from one partner, means ये जो नया बंदा आ रहा है, ये अपना हिस्सा सिर्फ किसी एक से ले रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, जिसका हिस्से में से ये ले रहा है, उसके में से उसका डिडक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, Om and Shiv are partner, their ratio is 3:2 and Bhole is admitted for 1/6. Now Bhole receiving his whole share from Om. ठीक है, तो ठीक है भाई, share of Om was 3/5, out of which he is giving 1/6 to Bhole. So minus 1/6, शेयर ऑफ शिव, शिव ने कुछ दिया ही नहीं, तो इसका शेयर एज इट इज 2/5, और भोले तो नया आया ही है, इससे जो माइनस होके मिलेगा वही उसका शेयर होगा। सॉल्व दिस, 6 5s are 30, 6 3s are 18 minus 5, that is 13/30. Here we want 30, so multiply by 6. This is 12/30. Here also we want 30, so multiply by 5. So this will be 5/30. So the ratio will be 13, 12 and 5. This is the new ratio. So ये छोटे छोटे केसेस हैं, इनके क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। कहीं प्रॉब्लम आती है, then you can send me message through comment, then I will try to solve your doubts. Okay, तो
Thank you student and bye student.